अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। सुल्तान नूरुद्दीन महमूद जंगी, जिनकी पैदाइश फरवरी 1118 ईस्वी और वफात 15 मई 1174 ईस्वी में हुई, जंगी खानदान के एक नुमायां तुर्कमान हुक्मरान थे जिन्होंने 1146 ईस्वी से 1174 ईस्वी तक हलब और दमिश्क पर हुकूमत की। वो अपने वालिद अमादुद्दीन जंगी के बाद हलब के अमीर बने, जबकि इनके भाई सैफुद्दीन गाजी ने मोसल पर हुक्मरानी की। प्यारे दोस्तों, उनके अहम कारनामे सलेबियों के खिलाफ जहाद। नूरुद्दीन जंगी ने सलेबी जंगों के दौरान नुमायां किरदार अदा किया। उन्होंने 1149 में अंताकिया के शहजादे रेमोंड ऑफ पोआतेर की शिकस्त दी और 1154 में दमिश्क को फतह करके शाम को मुत्तहिद किया। मिस्र पर उनके असरात। उन्होंने मिस्र पर भी असर और रसूख कायम किया, जहां इनके नाम पर खुतबा पढ़ा जाता था। बाद में सलाहुद्दीन अयूबी ने इनके ज़ेरे साया मिस्र में इक़्तिदार हासिल किया। इल्मी और दीनी खिदमात। नूरुद्दीन जंगी ने दमिश्क में मुतअद्दिद मदारस, मसाजिद और शफाए खाना तामीर करवाए, जिनमें मदरसा नूरुद्दीन खास तौर पर मारूफ है। वफात और विरासत। नूरुद्दीन जंगी 15 मई 1174 को दमिश्क में वफात पा गए। इनके बाद इनके बेटे असाले इस्माइल अल मुल्क ने इक़्तिदार संभाला, लेकिन जल्द ही सलाहुद्दीन अयूबी ने शाम और मिस्र को मुतअद्दिद करके अयूबी सल्तनत को बुनियाद रखी। नूरुद्दीन जंगी को इस्लामी तारीख में एक आदिल, दीनदार और मुजाहिद हुक्मरान के तौर पर याद किया जाता है, जिन्होंने न सिर्फ सलीबियों के खिलाफ जहाद किया बल्कि इल्मी और दीनी तरक्की में अहम किरदार अदा किया। प्यारे दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं नूरुद्दीन की मुकम्मल कहानी में आगे। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से की रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी जरूर लाइक कीजिएगा। प्यारे दोस्तों, नूर की तलवार, सुल्तान नूरुद्दीन जंगी की दास्तान। ये 12वीं सदी का आगाज था। इस्लाम का आसमान तारीकी से ढका हुआ था। बैतुल मुक़द्दस, अंताकिया, तराबलस और दीगर मुक़द्दस मकामात सलेबियों के कब्जे में आ चुके थे। मुसलमानों का खून पानी से सस्ता हो चुका था, लेकिन तब अल्लाह ने एक चिराग रोशन किया, एक ऐसी रूह जो जुल्मत में नूर बनकर चमकी। नूरुद्दीन महमूद जंगी। नूरुद्दीन 1118 में हलब में पैदा हुआ। इसके वालिद अमादुद्दीन जंगी खुद एक अजीम जंगजू थे, जिन्होंने मुसलमानों को पहली बार सलेबियों के खिलाफ मुत्तहिद कुव्वत के तौर पर खड़ा किया। लेकिन नूरुद्दीन सिर्फ एक सिपाही का बेटा नहीं था, वो एक ख्वाब का बेटा था, बैतुल मुक़द्दस की आजादी का ख्वाब। 1146 ईस्वी में नूरुद्दीन की जिंदगी हमेशा के लिए बदल गई। इसके वालिद अमादुद्दीन जंगी को इनके ही गुलामों ने कत्ल कर दिया। जब लाश हलब लाई गई तो सबकी नजरें इस कम उम्र नौजवान पर थी, जिसकी आंखों में गुस्सा, गम और इंतकाम की बजाय सब्र, तहम्मुल और हिकमत थी। नूरुद्दीन ने हलब का इक़्तिदार संभाला और पहला ऐलान किया, हमारी जंग जमीन के लिए नहीं, ईमान के लिए है। प्यारे दोस्तों, नूरुद्दीन जंगी ने अपनी सल्तनत को ताकतवर बनाने की ठानी। वो फौजी नहीं, एक मुजाहिद हुक्मरान बनना चाहते थे। 1149 में अंताकिया के सलेबी शहजादे रेमोंड ऑफ पोआतेर को एक खौफनाक जंग में शिकस्त दी। दुश्मन का सर काट कर हलब लाया गया, मगर नूरुद्दीन ने इसे तलवार की बजाय इबरत का सबक बना दिया। 1154 में दमिश्क फतह करके शाम को पहली बार सलेबियों के खिलाफ एक महाज पर ला खड़ा किया। अब पूरा शाम एक आवाज बन चुका था, जिहाद सिर्फ तलवार से नहीं, अदल से होता है। प्यारे दोस्तों, सलेबियों ने मिस्र पर कब्जा की साजिश की, मगर नूरुद्दीन को यह मंजूर न था। इसने अपने कमांडर असदुद्दीन शेर को और भांजे सलाहुद्दीन अयूबी को मिस्र भेजा। इनकी फतूहात ने काहिरा को नूरुद्दीन के ज़ेरे असर कर दिया। अब खुतबा नूरुद्दीन के नाम का पढ़ा जाता। वो खिलाफत अब्बासिया का वफादार था और खिलाफत की ताकत को बहाल करना चाहता था। जहां नूरुद्दीन जंग का हीरो था, वहीं वो इल्म और अदल का खादम भी था। इसने दमिश्क और हलब में मदरसे, हस्पताल, मसाजिद और अदालतें कायम की। मदरसा नूरुद्दीन आज भी तारीख की गवाही देता है कि एक फातेह सिर्फ जमीन नहीं, दिल भी जीतता है। इसने अपने दरबार में ऐसे काजी मुकर्रर किए जो सच बोलने से न डरते। वो अक्सर कहा करता था, एक दिन की बेइंसाफी 1000 साल की बादशाहत को तबाह कर देती है। नूरुद्दीन जंगी को ख्वाब आया कि 2 गैर मुल्की रोज़ा रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नीचे से सुरंग खोद रहे हैं। वो फौरन मदीना मुनव्वरा पहुंचा, मुश्तबा अफराद को पहचाना और इनकी साजिश को नाकाम बना दिया। इसने रोज़ा अक़दस के गिर्द
शीशा पिघलाकर दीवार बनवाई ताकि दोबारा कोई गुस्ताखी ना कर सके। वो कहता था, मदीना की हिफाजत मेरी जान से ज्यादा अजीज है। प्यारे दोस्तों, ये 1177 ईस्वी का वाक़या है जब वो सिर्फ 56 बरस का था। नूरुद्दीन ज़ंगी इस दारे फानी से रुखसत हुआ। इसकी कब्र दमिश्क में आज भी मुसलमानों को याद दिलाती है कि सल्तनत वही है जो दीन के साए में हो, वरना वो सिर्फ जंजीर है अपनी कौम के गले में। इसके बाद इसकी खिलाफत का ताज सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के सर पर आया, जिसने बैतुल मुकद्दस को आज़ाद करके नूरुद्दीन ज़ंगी के ख्वाब को हकीकत बनाया। प्यारे दोस्तों, अब हम बढ़ते हैं आगे सुल्तान सलाहुद्दीन अय्यूबी के बारे में। जब आसमान ने 2 सितारों को एक साथ रोशन होते हुए देखा, सुल्तान शाम के दरअल-हुकूमत दमिश्क में एक बूढ़ा काजी सुल्तान नूरुद्दीन के सामने खड़ा था। इसके हाथ में एक खत था जो मिस्र से आया था। खत के नीचे 10 खत थे, अब्दुल्ला बिन अयूब, मारूफ बिन सालेहुद्दीन। नूरुद्दीन ने खत पढ़ा, फिर आसमान की तरफ देखा। इसने धीरे से कहा, या अल्लाह, अगर ये वही है जिसे मैंने दुआ में मांगा था तो मैंने इससे पहचान लिया है। प्यारे दोस्तों, जब नूरुद्दीन ज़ंगी ने सलेबियों को मिस्र की तरफ बढ़ते देखा तो इसने अपने सबसे काबिल जर्नैल असदुद्दीन शेर को कायरा भेजा। साथ एक नौजवान भी था, शर्मीला मगर बहादुर, खामोश मगर अक्लमंद। नाम था सलाहुद्दीन अय्यूबी। नूरुद्दीन के दरबार में सलाहुद्दीन को हमेशा इज्जत दी जाती। वो इसे अपना फर्जंद कहता क्योंकि वो जानता था कि बैतुल मुकद्दस की फतह सिर्फ तलवार से नहीं, किरदार से भी होती है, और सलाहुद्दीन का किरदार नूर की शुआ जैसा था। प्यारे दोस्तों, सलाहुद्दीन ने काहिरा को सलेबियों के पंजे से बचाया और फातिमी खिलाफत का खात्मा करके खिलाफत अब्बासिया के नाम का खुतबा जारी करवाया। लेकिन इसने बादशाही कबूल ना की। वो खुद को सिर्फ नूरुद्दीन का सिपाही कहता रहा। एक मर्तबा नूरुद्दीन के दरबारियों ने कहा, सलाहुद्दीन तो मिस्र में सुल्तान बन चुका है, आपकी अतात सिर्फ जुबान की हद तक है। नूरुद्दीन ने मुस्कुरा कर कहा, अगर मेरा भाई मिस्र को भी मेरी अमानत समझे तो वो मुझसे बढ़कर सुल्तान है। प्यारे दोस्तों, 1174 ईस्वी नूरुद्दीन की अचानक वफात हुई। खबर जब मिस्र पहुंची तो सलाहुद्दीन अय्यूबी मस्जिद में सजदे में गिर गया। लोगों ने पूछा, क्या आप अब शाम पर भी कब्जा करेंगे? सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा, नहीं, मैं कब्जा नहीं करूंगा, मैं अमानत वापस लेने जा रहा हूं। और फिर तारीख ने वो मंजर देखा जब नूरुद्दीन ज़ंगी की लाश के पास खड़े होकर सलाहुद्दीन अय्यूबी ने कहा और कसम उठाई, ऐ मेरे उस्ताद, जब तक बैतुल मुकद्दस आजाद ना करा लूं चैन की नींद ना सोऊंगा। प्यारे दोस्तों, नूरुद्दीन ज़ंगी और सलाहुद्दीन अय्यूबी कभी ज़ाहिरी तौर पर साथ नहीं लड़े, मगर उनकी रूहें, नीयतें और मिशन एक था। नूरुद्दीन ने ज़मीन हमवार की और सलाहुद्दीन ने इस पर किला तामीर किया। इनके दरमियान कोई हसद, कोई तख्त की जंग, कोई साजिश न थी। सिर्फ एक वादा था, अल्लाह की रजा और मस्जिद अक्सा की आज़ादी का। प्यारे दोस्तों, क्या आप चाहते हैं कि अगली किस्त में सलाहुद्दीन अय्यूबी की बैतुल मुकद्दस की जानब पेशकदमी और नूरुद्दीन ज़ंगी के ख्वाबों में वापसी को बयान किया जाए? तो मैं आपके कमेंट्स का बेसब्री से इंतज़ार करूंगा। अपने कमेंट्स के जरिए अपनी आरा का इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद आ रही हैं तो इसको दूसरों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, और चैनल पर नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो प्यारे बहने भाइयों, सबसे पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और फिर इंशाल्लाह मिलेंगे हम एक नई वीडियो के साथ। तो तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़ और अस्सलाम वालेकुम।